हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहला जो आपको क्वेश्चन गिवन है और सेकंड क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें जो डिटर्मिनेंट है इट इज ऑफ ऑर्डर टू। तो जब टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसकी एक्सपेंशन कैसे की जाती है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो टू मल्टीप्लाई -1 क्या बनेगा, -2 माइनस फार्मूले का। 4 मल्टीप्लाई -5 क्या बनेगा, -20 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 20। तो -2 + 20 कितना बन गया, प्लस का 18। तो हमने इसका क्या फाइंड कर दिया, डिटर्मिनेंट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी ऑर्डर टू है। जब ऑर्डर टू होता है तो हम डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस के थीटा माइनस फार्मूले का। साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, माइनस साइंस के थीटा। और फार्मूले वाला माइनस क्या बन गया, प्लस साइंस के थीटा। तो कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसका सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसमें भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब। माइनस एक्स को एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को एक्स से करोगे तो एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स को 1 से करोगे तो माइनस एक्स, प्लस 1 को 1 से करोगे तो प्लस का 1। अब माइनस फार्मूले का और आगे फार्मूला बना x-1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस 1। अब आप क्या करो, एक्स स्क्र माइनस, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इनको ऑफ करो और सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो चेंज करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस का 2। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखो मैट्रिक्स ए गिवन है। उन्होंने क्या बोला कि शो करो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो पहले मुझे क्या चाहिए, ए मुझे गिवन है ना। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे 2a। तो 2a का मतलब 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर कैसे होती है, उस स्केलर को मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या बनेगा, 2 4 8 और 4। ये आपको क्या मिल गया, 2a। अब इसका क्या फाइंड करो, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 या 8 माइनस 8 4 या 32। तो 8 माइनस 32 कितना बनेगा, माइनस का 24। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो जो 4 है वो मैट्रिक्स के केस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में नहीं मल्टीप्लाई होता। तो 4 को आप क्या करो, बाहर ही रहने दो और ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 बनेगा 2 माइनस 4 इंटू 2 बनेगा 8। तो 2 माइनस 8 क्या बनेगा, -6। जब आप -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, -24। तो हमने क्या देखा कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। हमने प्रूफ ही कर दिया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह, जैसे वहाँ पे क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। वहाँ पे क्या था, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वो 2/2 डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स की बना। तो देखो 3/3 मैट्रिक्स का जब हमने डिटर्मिनेंट निकालना हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी 3/3 मैट्रिक्स आए, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन। लेकिन उन 6 ऑप्शंस में से हमने एक ही ऑप्शन लेके क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो पहले मैंने क्या करना है, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी 3 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इसका निकालना डिटर्मिनेंट। देखो जब भी हम एक 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हमने वो रो या वो कॉलम सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आए। करने में किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर जिसमें जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे उसका डिटर्मिनेंट इतना आसान होगा निकालना। अब देखो आप देख रहे हो कि कॉलम फर्स्ट जो है उसमें भी 2 ज़ीरो हैं, और कॉलम थर्ड जो है उसमें भी 2 ज़ीरो हैं, सॉरी कॉलम सेकंड, और रो जो आपकी थर्ड है उसमें भी क्या है, 2 ज़ीरो। मतलब कि अगर आप कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर वही होगा, कॉलम सेकंड से एक्सपेंड करोगे तब भी आंसर वही होगा, रो थर्ड से एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर वही होगा। अब मैं किससे करने जा रहा हूँ, इन्होंने किससे किए हुए, रो फर्स्ट से, लेकिन मैं किससे करूँगा, कॉलम फर्स्ट से। क्यों, क्योंकि कॉलम फर्स्ट में 2 ज़ीरो। तो आपने क्या लिखना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, आपने क्या लिखना है, C1। अब देखो C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 3 है ना, तो हमने पहले क्या लिखा, 3 लिख दिया। देखते जाना, क्वेश्चन की तरफ देखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ बस वैसे सुनते जाओ। 3 लिख दिया। अब 3 जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, 3 जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो। तो आपको, आपके पास 4 एलिमेंट रह गए, कौन कौन से, 3 6 0 12। कौन कौन से रह गए, 3 6 0 12। अब आपने क्या करना है, देखो 3 6 0 12 का जब डिटर्मिनेंट निकालना है, ये एक 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 12 कितना बनेगा, 36। 6 इंटू 0 क्या बन गया, 0। तो 36 मल्टीप्लाई 3 किसके बराबर आ गया, 108। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड पे, इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या दे दी, फर्स्ट दे दी। राइट हैंड साइड क्या है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो अब 27 जो अब वो डिटर्मिनेंट के साथ लगा है, तो वो तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो 27 को जैसा लिखा है वैसे रहने दो, और ए की जगह डिटर्मिनेंट जो ए आपको गिवन है वो लिख दो। अब देखो ये भी 3/3 है, तो इसको भी एक्सपेंड में किससे करूँगा, अलोंग C1 से। तो क्या बनेगा, 27। अब देखो C1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। जिस रो में है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दो। 4 एलिमेंट रह जाएंगे, 1 2 0 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 बन गया 4, 2 इंटू 0 बन गया 0। उसके बाद कॉलम फर्स्ट का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0। 0 से मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट क्या है, 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 27 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ 108। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, ठीक है।
अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। जैसे हमने पीछे किया सेम यहाँ पे भी ऐसे करने, 4 पार्ट हैं। मैं आपको एक पार्ट समझा देता हूँ, इसको आप अच्छी तरह से समझो, उसके बाद बाकी वाले 3 पार्ट्स आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, डिटर्मिन इवेल्युएट करना है 3 -1 -2 0 0 -1 और 3 -5 0। अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या देखना है कि किस रो या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो आते हैं। तो आपको सामने दिख रहा है सेकंड रो में 2 ज़ीरो आ रहे इकट्ठे, तो मैं किससे एक्सपेंड करूंगा, अलोंग R2, ठीक है। इन्होंने R1 से ली है। देखो मैंने आपको फिर पहले भी बोला है कि 6 ऑप्शन है, जो मर्जी ऑप्शन अप्लाई करो। इन्होंने अपनी मर्जी का ऑप्शन लिया, हम अपनी मर्जी का ऑप्शन लेंगे। तो अब देखो, अब मैं एक्सपेंड किससे करने जा रहा हूं, R2 से। एक चीज और आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, 3/3 डिटर्मिनेंट जो होता है, हर एलिमेंट का अपना एक साइन होता है। जैसे पहला एलिमेंट 3 दिख रहा है ना, तो उसके ऊपर प्लस का साइन होता है, प्लस से शुरू करते हैं हम। तो उसके बाद प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, बस ऐसे चलते जाओ। अब 3 का प्लस, -1 का माइनस, -2 का प्लस, 0 का माइनस, फिर 0 का प्लस, -1 का माइनस, 3 का प्लस, -5 का माइनस और 0 का प्लस। मतलब कि कोई भी दो साइन सेम नहीं होते हैं इसमें। जैसे -1 -2 सेम है, इनको नहीं देखना है, जो इनके एलिमेंट के खुद के साइन होते हैं। प्लस से शुरू करना है और आगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, बस ऐसे चलते जाओ। तो अब देखो मैं किससे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, सेकंड रो से। पहला एलिमेंट क्या है, 0, और 0 का कौन सा साइन होगा, अगर 3 का प्लस है साइन, तो 0 का कौन सा साइन होगा, माइनस। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, छोड़ दो। उसके बाद अगला 0 आ गया। अगर पहले 0 का माइनस साइन है, तो अगले वाले 0 का क्या होगा, प्लस होगा फिर, क्योंकि मैंने बोला दोनों साइन इकट्ठे नहीं होंगे। तो वो भी 0 है, इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, छोड़ दो सेकंड वाले 0 को भी। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया, सेकंड रो का -1। तो अगर पहले 0 का माइनस साइन है, दूसरे 0 का प्लस साइन है, तीसरे -1 का क्या साइन होगा, माइनस साइन होगा। तो देखो माइनस इसका साइन और माइनस इसके साथ जो लगा हुआ है, माइनस इंटू माइनस क्या बना, प्लस का 1, बल्कि 1 है। आंसर जो आएगा वही आंसर आएगा, 1 का कोई रोल नहीं है। अब मैंने क्या बोला, जो भी एलिमेंट आपने लिया वो जिस रो में है उसको छोड़ दो, वो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। तो आपके पास 4 एलिमेंट बने, कौन से, 3 -1 3 -5। अब आपने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई -5 क्या बनेगा, -15। तो माइनस फार्मूले का, 3 इंटू -1 क्या बनेगा, -3। तो माइनस फार्मूले का -3 क्या बनेगा, प्लस का 3। तो 15 + 3 सॉरी -15 + 3 क्या बनेगा, -12। देखो इस तरह से इसका क्या निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। बाकी वाले जितने पार्ट्स हैं उनको ट्राई करो। मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सेकंड पार्ट इन्होंने इवेल्युएट किया है। सेकंड पार्ट में कोई भी ज़ीरो नहीं है, R1 से कर दो एक्सपेंड। जब कोई भी ज़ीरो नहीं ना है तो सिंपली R1 से करो। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में मैक्सिमम एक ही ज़ीरो आ रहा है हर रो या हर कॉलम में, तो आप यहाँ पे भी क्या कर दो, R1 से कर दो, ठीक है। इन्होंने एक्सपैंड करके दिया हुआ है, आप इसको खुद भी ट्राई करो, ठीक है। और ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है पूरे यूनिट में। इसमें 4.1 से लेके 4.6 तक एक्सरसाइज हैं, और हर एक्सरसाइज में एक्सपेंशन जरूर है। ये नहीं सोचना कि 4.1 में एक्सपेंड करना है, नहीं करेंगे तो आगे नहीं आएगा।
4.1 से लेके 4.6 तक हर एक्सरसाइज में एक्सपेंशन है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो बाकी वाले एक्सरसाइज की, हर एक्सरसाइज में उन्होंने पूछा हो कि एक्सपैंड करो। तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, इसको आप ध्यान से करो। तो आज के लिए बहुत है। थैंक यू।